Bismillahirrahmanirrahim. Viewers, today our topic NFPA 72 National Fire Alarm and Signaling Code. इसमें हम फायर अलार्म सिस्टम रिक्वायरमेंट देखेंगे और कोड कंप्लाइंस देखेंगे। मेरा नाम शहबाज अली खान है और जो मेरी क्वालिफिकेशन है CFPS, CFI1 एंड CFI2। शुरू हम करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक NFPA नेशनल फायर अलार्म एंड सिग्नलिंग। सबसे पहले आगे मूव करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज NFPA 72 क्या है। ए सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर फायर अलार्म एंड इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम। मतलब एक सेफ्टी स्टैंडर्ड है फायर अलार्म इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम। कवर्स इंस्टॉलेशन, परफॉर्मेंस, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। ये कवर करता है इंस्टॉलेशन, परफॉर्मेंस और इंस्पेक्शन, ITM और मेंटेनेंस। ये हर तरह की ऑक्यूपेंसी पे लागू होता है। ये जो कोड है हर तरह की ऑक्यूपेंसी पे लागू होता है। और ये स्टैंडर्ड कौन से पे लागू होगा? इंटरनेशनल जो फायर कोड हैं, बिल्डिंग कोड्स हैं, उसके बाद जो लोकल कोड है उसके साथ कंप्लाइंस किया जाए। कोड के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं ये पढ़ लेते हैं। लाइफ सेफ्टी को इंश्योर करना, उसके बाद सेकंड नंबर पे है प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, उसके बाद इसका काम क्या है? अर्ली डिटेक्शन एंड नोटिफिकेशंस, उसके बाद सिस्टम को रिलायबिलिटी एंड मेंटेबिलिटी को मेंटेन। इसमें चैप्टर्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट से लेकर 4 चैप्टर तक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं। उसके बाद चैप्टर 7 से लेकर 29 तक सिस्टम्स, जो इसकी सिस्टम्स है वो रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद चैप्टर 10 में जो है फंडामेंटल्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद चैप्टर 12 पे है सर्किट्स एंड पासवे, ये होगा। उसके बाद चैप्टर 14 जो है ITM, चैप्टर 17 इनिशिएटिंग डिवाइसेस, चैप्टर 18 नोटिफिकेशन अप्लायंसेस, चैप्टर 23 प्रोटेक्टेड प्रेमिसेस, चैप्टर 24 इमरजेंसी कम्युनिकेशन, और उसके बाद एनेक्स A से लेकर J तक ये डिटेल्स गाइड। ओके, ये चैप्टर 3 की तरफ आते हैं। इंपोर्टेड टर्मिनोलॉजी जो इसमें यूज हुई हैं तो वो आपको पता होने चाहिए। अलार्म सिग्नल के बारे में बताया गया, सुपरवाइजरी सिग्नल के बारे में बताया गया, ट्रबल सिग्नल के बारे में बताया गया। जो सिग्नल होते हैं वो बताया गया, अलार्म सिग्नल कौन से, सुपरवाइजरी सिग्नल कौन से, ट्रबल सिग्नल। ये बेसिकली हम जो इस वीडियोस में देख रहे हैं ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो इसकी जो डिटेल वीडियो वो बाद में मैं बनाऊंगा, ठीक है। उसमें सारी ये चीज़ें आपको अलार्म्स के बारे में गाइडलाइंस दी जाएगी। उसके बाद नोटिफिकेशन अप्लायंसेज है, कंट्रोल यूनिट है, इमरजेंसी कंट्रोल फंक्शन। अच्छा, सिस्टम क्लासिफिकेशन इन NFPA 72। क्लासिफिकेशन क्या? प्रोटेक्टेड प्रीमिसेस सिस्टम होना चाहिए, कर देगा। सुपरवाइजिंग स्टेशन अलार्म सिस्टम, सुपरवाइजिंग जो स्टेशन अलार्म सिस्टम वो होना चाहिए। इमरजेंसी वॉइस कम्युनिकेशन सिस्टम, सेंट्रल स्टेशन वॉइस रिमोट सुपरवाइजिंग। पावर एंड बैटरी बैकअप, ये आपको पता होना चाहिए। जो प्राइमरी पावर है वो 120 वाट एंड 240 AC में होनी चाहिए। जो सेकेंडरी पावर आप लेते हैं वो ज़्यादातर बैटरी या UPS से हासिल करते हैं। मिनिमम 24 आवर स्टैंड बाई होनी चाहिए और 5 घंटे 15 मिनट्स अलार्म। उसके बाद चैप्टर 12 की तरफ मूव करते हैं। पाथवे क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। पाथवे कौन कौन से यूज़ होते हैं? क्लास A, B, C, D, E, N पाथवे। इसको हम डिटेल में एक वीडियोस में डिस्कस करूँगा। उसके बाद सर्वेबिलिटी लेवल जो होगा वो क्या होगा? 0 से लेकर 1 2 3।
उसके बाद रिक्वायरमेंट फॉर ECS एंड क्रिटिकल। चैप्टर 17 की तरफ मूव करते हैं, डिवाइस प्लेसमेंट एंड डिज़ाइन। जो डिवाइसेस होती हैं, मतलब स्मोक डिवाइसेस, हीट डिवाइसेस, फ्लेम डिटेक्टर एंड गैस डिटेक्टर जो है, उसकी डिज़ाइन का इसमें डिस्कस किया गया है, जो चैप्टर 17 है। मैनुअल पुल स्टेशन का डिज़ाइन बताया गया कि प्लेसमेंट किस तरह प्लेसमेंट करनी, कौन से डिज़ाइन को फॉलो करना है। उसके बाद डक्ट एंड बीम डिटेक्टर का बताया गया कि डिज़ाइनिंग कैसे होनी चाहिए। उसके बाद स्पेसिंग रिक्वायरमेंट और सीलिंग हाइट का एंड एयर फ्लो को मद्देनज़र रखते हुए और ऑक्यूपेंसी को मद्देनज़र रखते हुए ये डिज़ाइन किया गया। उसके बाद चैप्टर 18 में ऑडिबल एंड विजुअल रिक्वायरमेंट्स, उसमें आप चीज़ें आप देख लेंगे जो ऑडिबल होती हैं, हॉर्न्स हो गया, स्टॉप्स हो गया, स्पीकर हो गया, साउंड लेवल कितना होना चाहिए, 15 dBA अबव एम्बिएंट टेम्परेचर, और ADA जो स्टैंडर्ड है NSI 117.1 स्पेसिंग फॉर स्ट्रोक्स, इसको हमने फॉलो करना है। और सिंक्रोनाइजेशन एंड वेव फॉर्म, टेम्पोरल सिग्नल होना चाहिए, जो आपको पता ही है टेम्पोरल सिग्नल उसकी जो होती है लेंथ 180 सेकेंड तक उसको मेंटेन। चैप्टर 23 फायर अलार्म कंट्रोल यूनिट। अच्छा जी, इस चैप्टर में बताया गया है कि कंट्रोल यूनिट कौन से होते हैं। पैनल आपको पता ही है, कन्वेंशनल और एड्रेसेबल, इंटेलिजेंट। आपको पता है ज़्यादातर अब मोस्टली हर ऑक्यूपेंसीज में एड्रेसेबल सिस्टम आ गया। उसके बाद इंटरफेस आपको पता है कि ये लाजमी है, HVAC सिस्टम है, एलिवेटर है, फायर डैम्पर्स हैं, सप्रेशन सिस्टम, ये सारा उसके साथ BMS जो सिस्टम है उसके साथ इंटरफेस होना चाहिए। HVAC सिस्टम, बाकी जो सिस्टम्स लगे हुए हैं एक्टिव फायर प्रोटेक्शन की, सॉरी पैसिव फायर प्रोटेक्शन। सिस्टम लॉजिक क्या होना चाहिए, काज एंड इफेक्ट मैट्रिक्स को मद्देनज़र रखना चाहिए। उसके बाद 24 में क्या क्या बताया गया, मास नोटिफिकेशन एंड ACS एमरजेंसी कंट्रोल सेंटर, और वॉइस एवैक्यूएशन सिस्टम इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर एवैक्यूएशन किया जाए तो आपके पास वॉइस एवैक्यूएशन सिस्टम होना चाहिए। वाइड एरिया नोटिफिकेशन, सायरन एंड स्पीकर्स होने चाहिए अगर वाइड एरिया को करना आपने। इंटीग्रेशन विद पब्लिक एड्रेस, ये इंटीग्रेट विद पब्लिक जो एड्रेस सिस्टम उसके साथ मेंटेन होना चाहिए, जहाँ पे हर तरह के लोग जो है वो आवाज़ सुन सके इन केस ऑफ इमरजेंसी। सर्वेलेबिलिटी फॉर वॉइस पाथवे जो है सर्वेलेबिलिटी होना चाहिए मजबूत। उसके बाद 14 में ITM रिक्वायरमेंट बताई गई है, इंस्पेक्शन टेस्टिंग मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। इंस्पेक्शन जो है आपको पता है विजुअल चेक होती है, मंथली होती है, सेमी और एनुअली होती है। उसके बाद टेस्टिंग जो फंक्शनल उसको चेक करते हैं, कोई भी डिवाइसेस चल रही है नहीं, उसका फंक्शनल टेस्ट करते हैं, एनुअली होता है। और अगर कोई डिवाइस ख़राब होगी तो उसका हम फंक्शनल टेस्ट भी कर सकते हैं। मेंटेनेंस में क्या आ जाता है, क्लीनिंग हो जाती है, सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट, अगर उसकी सेंसिटिविटी सही नहीं कर रही, कंप्रोमाइज़ कर रही, तो उसको अभी हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड है वो ITM के मुताबिक होगा। सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, रिकॉर्ड फॉर कंप्लीशन, रिकॉर्ड जो आपने सिस्टम किया, कोई इंस्टॉल किया, उसका रिकॉर्ड ऑफ कंप्लीशन होना चाहिए। और रिकॉर्ड ऑफ इंस्पेक्शन आपका मेंटेन होना चाहिए ITM। अगर आपने ड्राइंग्स बनाई हैं तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को आपने लाजमी फॉलो अप करना है। एज बिल्ड ड्राइंग एक्सेप्टेंस टेस्ट रिपोर्ट्स, बिल्ड ड्राइंग और एक्सेप्टेंस टेस्ट जो रिपोर्ट्स वो आपके पास मेंटेन होना चाहिए। सुपरवाइजिंग स्टेशन रिक्वायरमेंट्स, तो सुपरवाइजिंग जो स्टेशन होते हैं उसमें क्या क्या, सेंट्रल स्टेशन है या प्रिपरेटरी स्टेशन। उसके बाद NFP 72 के चैप्टर 26 में ये पूरी डिटेल्स मौजूद है। सेंट्रल स्टेशन, वेस्ट प्रिपरेटरी स्टेशन, सिग्नल ट्रांसमिशन टाइम जो है लेस देन 90 सेकेंड, डुअल पाथ कम्युनिकेशन, IP सेलुलर रेडियो, अल्टरनेट डिज़ाइन मेथड्स, परफॉर्मेंस बेस्ड डिज़ाइन अप्रोच होनी चाहिए। फायर मॉडलिंग को मद्देनजर रखना, उसको टूल्स को। AHD अप्रूवल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। रिस्क एनालिसिस डॉक्यूमेंटेशन होना। NFP 72 और अदर कोड जिसमें कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं,
NFP70 जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये इसमें यूज़ होता है। 101 लाइफ सेफ्टी कोड, ये भी यूज़ होगा इसमें, और इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड और इंटरनेशनल फायर कोड जो है कंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन रेगुलेशन, ये भी मद्देनजर रखना है। कोऑर्डिनेशन विद NFP13, अगर स्प्रिंकलर आप साथ इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको NFP13 को साथ। अच्छा, जो टॉप वायलेशन देखी गई हैं इस फील्ड में वो क्या क्या है? मिसिंग डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मिसिंग होती है। इम्प्रॉपर डिवाइस स्पेसिंग, मतलब वो जो डिवाइस की स्पेसिंग है वो डिज़ाइन नहीं की गई होती, प्रॉपर नहीं होती, प्रॉपर नहीं होती, इम्प्रॉपर होती है। अनलेबल सर्किट को अनलेबल किया गया होता, पता नहीं होता कौन सा सर्किट है। और नो बैकअप पावर टेस्टिंग, बैकअप को जो पावर है वो टेस्ट नहीं किया जाता। आउटडेटेड सिस्टम, मतलब पुराना सिस्टम यूज़ किया जाता है, आपको उसको अपडेट नहीं करते न्यू सिस्टम के साथ। अच्छा, तो ये हॉस्पिटल फायर अलार्म सिस्टम का रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, उसको हम देख लेते हैं। EVACS विद मल्टीपल फोन्स होता है। स्मोक डिटेक्टर इन पेशेंट रूम्स होते हैं। वॉइस वैक्यूएशन स्ट्रोक्स इंप्रोवाइजेशन होता है। इंटरफेस विद द नर्सेस कॉल एंड सप्रेशन, नर्सेस कॉल को जो साथ इंटरफेस किया जाता है और सप्रेशन सिस्टम। इसमें हमने जो की पॉइंट्स याद किए वो आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ NFP70 फॉर लाइफ सेफ्टी एंड प्रॉपर्टी सेफ्टी को मेंटेन रखना। ITM इज़ अ क्रिटिकल डिज़ाइन, ITM को बहुत ज़्यादा फॉलो करना है इसको, क्योंकि ये बेस है आपके फायर प्रोटेक्शन सिस्टम में। एम्फेसिस ऑफ कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन को रिकॉर्ड करना और ट्रेनिंग स्टाफ की करनी है, और क्वेश्चन को मद्देनज़र रखना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए पार्ट 2 के लिए हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।